ये अभी हम लोगों ने ये पिछले वीडियो में, पिछला जो हम लोगों का पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल तीनों ही कर लिए थे। ये चौथा एग्जाम्पल था, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एंड आर बी द रिलेशन इज फादर ऑफ ए, इज फादर ऑफ ए। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इज फादर ऑफ ए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, क्योंकि फैमिली में हर मेंबर खुद का फादर नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर ये सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक जरा देखिए, सिमेट्रिक होगा क्या? इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए एक्स वाई का फादर है, तो ये तो नहीं शो करता कि वाई एक्स का फादर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। एंड अनदर इज नॉट ट्रांजिटिव, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, है ना? ये पॉसिबल नहीं है कि भाई एक व्यक्ति दूसरे का पिता, दूसरा तीसरे का पिता, तो पहले वाला तीसरे का पिता हो जाए। ये तो होता ही नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, रिलेशन की बात की जाती है ना फैमिली में। तो ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी विल कम ऑन एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन लेस देन आर इक्वल टू। अब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लेस देन होता तब तो बात दूसरी थी। यहाँ कहा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ये साइन लगा देते हैं। तो ये जब लगा देते हैं ये वाला, तो ये पढ़ा जाता है लेस देन आर इक्वल टू। अच्छा, सिर्फ ऐसे लिखा जाता है ना, सिर्फ ऐसे लिखा जाता तो ये हो जाता लेस देन, ठीक है। और इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई, तो कंफर्म हो गया कि एक्स हमेशा वाई से छोटा होगा। लेकिन अगर ये लगा दिया, एक हमने इसी के साथ ये लगा दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू वाई। एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब ये कहा गया इसमें लेस देन आर इक्वल टू है, तो अब ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्यों? सेट क्या लिया गया है? सेट पे ध्यान दीजिए। सेट लिया गया है आपका रियल नंबर, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जरा यहाँ एक बार देख लीजिएगा, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? सारे नंबर होते हैं। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सबसेट ऑफ होल नंबर, ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ए सबसेट ऑफ रैशनल और इरेशनल, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में 0, 1, 2, सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर हो गए, रैशनल इरेशनल में फ्रैक्शनल नंबर हो गए, पी बाई क्यू टाइप के, और आर में ये सारे टाइप के नंबर होते हैं। ओनली फॉर थोड़ा सा रिवीजन के लिए। तो आप देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन, भाई एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, then it is not necessary that y is less than or equal, भाई 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है मान लीजिए, तो 1 या तो 2 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर तो नहीं, छोटा है, तो ये कभी नहीं शो करेगा कि 2 भी 1 से छोटा होगा। तो ये यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? नॉट सिमेट्रिक। तो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव हो जाएगा, बिकॉज हम ले लें 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 1 इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट, और छठा एग्जाम्पल आप पढ़िएगा। लेट एस बी ए सेट ऑफ, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर विद रिलेशन डिफाइंड एज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए हमने बताया था आपको, फिर से एक बार बता देते हैं। मान लो कोई सेट है ए, है ना, और इसमें एलिमेंट हैं 1 और 2, ये ले लिया हमने। तो अब इसके सबसेट्स कितने होंगे? इसके सबसेट्स होंगे, एक तो 1 का हो गया, फिर एक 2 हो जाएगा, और फिर 1 और 2, मतलब पूरा का पूरा सेट, और एक 5। तो इसके 4 सबसेट्स होंगे। ये 4 सबसेट्स होंगे, इन चारों सबसेट्स को मिला के एक सेट बना लीजिए, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट, ऐसे लिखते हैं P, है ना। पावर सेट कितने होंगे इसका निकालने का फार्मूला भी है। मान लीजिए किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर
n। मान लीजिए किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, 2 टू द पावर n, माने 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो पावर सेट्स का आपने लिया है ना। लेट S be any non-empty set and R with the relation define an power set S by A related to B if and only if A is subset of B। A B से तब रिलेटेड होगा जब A B का सबसेट हो। तो चलो ठीक है, A is subset of B, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ कहा जाता है, होता भी है। ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो रिलेटिव रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये कोई डाउट नहीं इसमें, रिफ्लेक्सिव होगा, है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव तो होगा। अच्छा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? कैसे होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ये इम्प्लाइज तो नहीं करेगा कि बी सबसेट ऑफ ए भी होगा, नो, कभी नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव होगा, कैसे होगा जरा देखिएगा। कहा जा रहा है कि भाई ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ से तो ये होगा कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ये तो इम्प्लाई करेगा, है ना। ए बी में है, बी सी में है, तो ए सी में होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ए बी में है और बी सी में है, ये सी है, बी है, ये ए है। वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, है ना। ए सबसेट ऑफ बी, बी सब, तो ए सी में भी होगा, ठीक है। ऐसे करके समझ सकते। अभी हम लोगों ने पिछले जो आपका पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने चर्चा की थी, हमने डिस्कशन किया था कि किसी रिलेशन, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। किसी रिलेशन को कोई नॉन एम्प्टी सेट पे अगर हम कोई रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंस होगा तब जबकि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब बार बार बोला जा रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। और सिमेट्रिक के लिए बोला गया इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव के लिए बोला गया ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देखिएगा, है ना। एक बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएंगे तो बताइएगा, फिर हम इसको आगे आपके लिए डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, ओके।